नवयुवावस्था एक चौराहा है। इस चौराहे से बहुत सारी राहें निकलती हैं और नवयुवा जो व्यक्ति होता है वह सारी राहों पर कुछ कदम चलकर देखना चाहता है। उसके पास अनुभव तो होता नहीं है, इसलिए वह सभी राहों पर चलकर देखना चाहता है कि यह राह कहाँ जाती है। वहाँ सही गलत का कुछ उसके पास कोई पैमाना नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं होते हैं। तो उसे जो जहाँ धकियाया जाता है वहीं चला जाता है। इसलिए एक कहावत है ना कि युवावस्था में संगति ही बिगाड़ती है और संगति ही बनाती है। अर्थात उसे कैसी संगति मिल रही है, कैसे उसको प्रेरणाएं मिल रही हैं, कौन से इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं, उस आधार पर उसकी यात्रा तय होती है। यदि उसकी संगति में नशे पते करने वाले लोग हैं तो वो नशा पता करने लगता है, रेव पार्टी में जाता है और वहाँ पर भी जो है वो तरह तरह के जस्टिफिकेशंस उसके लिए दे देता है। नवयुवा ऐसे बहुत सारे हैं जो अच्छे जॉब्स में हैं, अच्छी आमदनी पा रहे हैं, उनके पास वह संसाधन भी है जिसके माध्यम से वह नशा पता कर सकते हैं और आध्यात्म की कुछ अलग सी परिभाषाएं भी वो गढ़ लेते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं गढ़ लेते हैं जो कि आध्यात्म होता ही नहीं है। उनके जीवन में तरह तरह की खिचड़ी पकी होती है, वो खिचड़ी उन्हें भटकाती रहती है। उन्हें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। एक नवयुवक हैं आयुष, उनसे एक परिचर्चा हुई, उनका फ़ोन आया और वह परिचर्चा जो है वह जैसे कि तैसे उपलब्ध है, सुनिए। हाँ। कल तो काफी स्वामी जी सोया ही नहीं, नींद नहीं आ रही थी। हाँ मेरे हाँ। को असल में क्या हुआ, ये खिड़की के बाहर अपने शिव जी की पिंडी रखी हुई है हम्म और जस्ट बाजू में डॉग बैठा हुआ था। तो हम्म अच्छा रोज दिखता था। तो कल सो लिया था दिन भर, रात को कुछ करने को था नहीं, नींद आ नहीं रही थी, बीमार था। हम्म देख रहा था तो उसमें मतलब ये विचार आया स्वामी जी के, जैसे अपन भगवान बोलते हैं, भगवान है ना बहुत ऊपर की चीज, हम्म और जानवर। तो मैंने आपको मैसेज भी किया वो चीज। हम्म तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है स्वामी जी? जैसे भगवान है या जानवर है, वो हो सकता है बिल्कुल गलत साउंड करे क्योंकि दोनों अपोजिट है या हम्म एक है, मतलब मुझे नहीं पता। हम्म पर जैसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी, जैसे जानवर भोले होते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा प्यार करें, उनकी केयर करें, वो मरते दम तक साथ देते हैं, हमेशा हमेशा सुख दुख में खड़े होते हैं। सेम भगवान जी भी, अगर हम उनकी थोड़ा सा मन से एक अगरबत्ती भी लगाए, नहीं भी लगाए, मन से याद भी कर लें, ध्यान में भी बैठ जाएं, हम्म और अगर उनने हाथ एक बार थाम लिया, जैसे एनिमल्स भी करते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। और दूसरी चीज स्वामी जी, जैसे अपन सुख होता है, दुख होता है, कभी भी कुछ होता है, तो जैसे पेट्स हमेशा साथ देते हैं, कि हम्म वैसे गॉड्स भी साथ देते हैं। हम्म तो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज मेरे को समझ में आ रही थी रात को। तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं पूछूं तो पूछूं किससे। तो मैंने वही बोला था आपको पूछो। अच्छा, पूछने में भी गलत लग रहा था क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा गलत है, कि भगवान भी बोल रहा हूँ और जानवर भी बोल रहा हूँ। अब और दूसरी हाँ चीज एक और थी स्वामी जी, जैसे आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट किया। हाँ तीसरी चीज एक और थी स्वामी जी, जैसे अपन बोलते हैं कि अगर सेम है भगवान, जैसे गणपति जी ने मतलब गणपति जी को जिस रूप में पूजा गया, जिस रूप में दुनिया देखती है, वो देखा जाता है कि भाई हाथी का मुंह है हम्म उनके फेस में। हनुमान जी को बोला जाता है, हनुमान जी ने जो रूप लिया था वो लिया था इनका वानर का। हम्म तो मतलब, और जैसे शिव जी के लिए बोल, भैरव बाबा का बोलते हैं कि डॉग्स के अंदर भैरव बाबा का वास होता है। तो ये सही है क्या स्वामी जी? बिकॉज देखा जाए तो डॉग तो फिर हर जगह घूमते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सारी चीजें करते हैं। हम्म बंदरों को भी कई बार देखा गया है कि भाई कुछ उटपटांग, सॉरी, कि कभी कुछ उटपटांग खा लिया इन्होंने। हम्म या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हर एनिमल की पूजा करनी चाहिए? जैसे गाय भी है तो गाय मतलब कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे हम्म घूमती भी हैं, गंदा खा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, और हम जाके पैर पड़ रहे हैं, मतलब विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू गॉड। भगवान तो माथे के ऊपर, सर के ऊपर है। हम्म। और मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कल, थोड़ा मेरे को समझ ही नहीं आया ये चीज। तो चर्चा करें अब इस पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल स्वामी हाँ, जी। जी पहली बात तो एक धारणा है कि कोई भगवान जी जी है ना, भगवान जी ऐसा करते हैं, ऐसे में मान जाते हैं, ऐसे में वैसा कर लेते हैं, हम इनको मना जी सकते हैं, है ना, फिर ये हाथ पकड़ लेते हैं, नहीं छोड़ते, ये धारणा है ना। जी। कब मिले हो भगवान जी से, कभी भी नहीं। है ना। और जिनने जो सिखाया है वो कभी मिले भगवान जी से,
पिताजी मिले हैं कभी भगवान जी से? माताजी मिली हैं नहीं, भगवान जी से? नहीं। तो ये तो एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है ना, सच तो नहीं है, राइट। है ना? अब भगवान होता क्या है? एक भगवान जो गाइड है एक जी, सॉरी, हाँ, सॉरी। भगवान जो है, कोई मनुष्य यदि अपनी सहजता में आ जाता है, अपनी परिपूर्णता में आ जाता है, उसकी खिलावट हो जी, जाती है, उसकी फ्लावरिंग हो जाती जी, है, तो वह जो है उसे भगवान बोलते हैं, क्योंकि उसकी भगवत्ता होगी। भगवत्ता का अर्थ है उसकी खिलावट हो गई। मनुष्य राइट, जो होने के लिए पैदा हुआ है वह हो गया, तो वह भगवान हो गया, राइट। है ना? तो ये शिव कौन है? शिव भी एक मनुष्य ही हुए, है ना? जी, कबीलाई व्यक्ति थे, तिब्बत के मानसरोवर के पास के कबीले जी, में रहते थे, है ना? आदिवासी जी, थे, आदिवासी जी, समाज में जन्मे थे। जी। लेकिन उनकी खिलावट हो गई, फ्लावरिंग हो गई, हुँ, और फ्लावरिंग इतनी जबरदस्त हुई कि वो फ्लावर जो है आज तक खुशबू बिखेर रहा है। राइट, उसी को हमने आदिनाथ भी कहा है ना, जो जैन जिनको राइट। बोलते हैं ना आदिनाथ, पूजा मतलब हाँ, करते हैं। पहले जी, अपना जो तीर्थंकर, है ना, कोई शिव बोलता है, कोई भोले बोलता है, कोई शंकर बोलता है, कुछ 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 बोलते रहते हैं ना। तो जी, वो जो शिव हुए हैं, जो जिन शिव को पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं या ज्यादा बात होती है, जी। तो वो शिव हुए हैं तिब्बत में। राइट। अब तिब्बत में पड़ता है वो, पहले भारत का हिस्सा था, इंडिया का, आर्यवर्त अच्छा। भारत का हिस्सा था। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे हुए हैं, चाहे हम कृष्ण बोलें, चाहे कबीर बोलें, चाहे नानक बोलें, है ना? जी, ये सब मनुष्य हैं और उनकी फ्लावरिंग हुई, तो ये जो है भगवान हुए। अब राइट। जो है हम कह रहे हैं कि गाय में भगवान का वास है, जी, बिल्कुल सही है। भगवान का नहीं, परमात्मा बोले उसमें ना। जी, भगवान शब्द तो एक अलग हो गया, उसको परमात्मा बोलना चाहिए। परमात्मा यानी ज्यादा बड़ी स्थिति हुई। भगवान का अर्थ हुआ कोई मनुष्य जो है, इसकी फ्लावरिंग हो गई है तो वह जो है भगवान हो गया। जी, मनुष्य भगवान होता है, और हर मनुष्य की संभावना है भगवान होने की, आज नहीं कल उसे भगवान होना ही पड़ेगा। राइट, भगवान का अर्थ है उसके जीवन में कोई रहस्य बचा नहीं, सारे रहस्य उसके जीवन में उतर गए। रहस्यों को वह जीने लगा, है ना? जी, परम रहस्यों को जीने लगा, तो वह जो है परम रहस्य यानी परमात्मा, जी, परमात्मा के परम रहस्यों का अनुभव से हो गया, तो राइट, वह जो है भगवान बोलते हैं। भगवान का अर्थ है कि मनुष्य देह में यह व्यक्ति है, लेकिन ये परम रहस्यों के बीच में जी रहा है, यानी परमात्मा तत्व को जी रहा है। जी, परमात्मा तत्व को जी रहा है, इसलिए यह भगवान है, क्योंकि ये साकार में भी है और निराकार से जुड़ चुका है। राइट, इस प्रकार से यह कौन हो गया? यह भगवान हो गया। अब जो जी, है हम बोलते हैं कि इसमें फलाने का वास है, इसमें ढिकाने का वास है, ये एक तरीके रहे हैं सनातन के, कि व्यक्ति जो है जीवों से प्रति प्रेम करे। पेड़ों की पूजा होती थी, पेड़ों के तो नाम नहीं हाँ, लिए, बरगद की पूजा, जी, पीपल की जी, पूजा, तो जी, उससे जुड़े, है ना? ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। जी, पर्वतों की पूजा होती रही, नदियों की पूजा, नदियों के प्रति आज भी हम आस्था रखते हैं, है ना? भाव राइट, रखते हैं। जी, चंद्रमा की पूजा, सूर्य को जल चढ़ाओ, है, जी, चंद्र दर्शन करो। जी, तो प्रकृति से अनंतता, अनंतता में जो विस्तारित प्रकृति है, जिसमें जो साकार है ना, उसको सबके प्रति प्रेम से भरे, उससे जुड़े, इसलिए जो है इसमें फलाने का आवास है, इसमें ठिकाने का आवास है, ऐसे कॉमन मैन को समझाया गया कि कहीं न कहीं से प्रकृति से जुड़ो और हिंसा मत करो। राइट, यदि प्रेम करोगे और उसमें परम तत्व की अनुभूति करोगे, तो हिंसा नहीं कर पाओगे। यस, हाँ, हिंसा नहीं करोगे तो सहजता ज्यादा होगी, है ना? राइट, फिर अपने आप जो है तत्व चिंतन बढ़ेगा, और जो है हम परम तत्व की ओर जो है बढ़ेंगे, और परम रहस्यों का अनावरण कर लेंगे। जी, और परम रहस्यों का जैसे ही हम अनावरण करेंगे, तो हम भगवत्ता को उपलब्ध हो जाएंगे। राइट। तो हम कौन हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे, भगवान हो जाएँगे। है ना? भगवान का अर्थ है कि वहां पर कोई द्वैत बचा ही नहीं, राइट, कोई दूसरा बचा ही नहीं है। और जी, दूसरा है कहाँ, कौन है? किसमें भगवान नहीं है? क्या घास में परमात्मा नहीं है? क्या चींटी में परमात्मा नहीं है ना? और वो जो है एक चक्र तो चल ही रहा है, एक राइट, फूड चेन तो जी। है ना? किसने कहा है, कौन से साइंटिस्ट ने कहा है फूड चेन के बारे में? फॉर मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, डार्विन नहीं है, आई डोंट डार्विन ने रिमेंबर, ही कहा नॉट है, डार्विन, डार्विन है। डार्विन, जी, जी, है ना? डार्विन ने कहा है फूड चेन के बारे में कि ये जी, उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा जी, रहा है, वो उसको खा रहा है ना? जी, तो एक फूड चेन है। जी। और वो जो हम वो चैनल्स देखते हैं ना, डिस्कवरी और वगैरह, है डिस्कवरी, ना? यस, यस, उसमें एक शब्द बार बार आता है कि शिकारी खुद शिकार हो गया, यस, है ना? एक बाज है, वो जो है अपना
मछलियां पकड़ पकड़ के ला रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है। और एक स्थिति ऐसी आई कि उसका बच्चा जो है, जो एक पेड़ के ऊपर घोंसला बना था और उस घोंसले के नीचे नदी बह रही थी, और वो जो है बच्चा धोखे से गिर गया, और गिर गया तो फिर वो मछलियों ने उसको अपना शिकार बना लिया, अपना शिकारी शिकार खुद बनाए, शिकार शिकार हो गया। बन ऐसा गया। मतलब बहुत सारी जगह बताते हैं। तो मतलब एक साइकिल जी, है, ये गोल गोल चक्कर जी, है ना। छोटी मछली बड़ी मछली खा रही, वो मछली उसको खा रही है, उसको फिर मगर खा रहा है, जी, है ना। जी, इस प्रकार से ये हिरण को घास जो है, घास को हिरण खा रहा है, हिरण को शेर खा रहा है ना। जी। फिर अपना जो है शेर मर मर गया है, सड़ गया, तो उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, उसको चींटियां खा वल्चर्स रही और हैं, दूसरे राइट। वल्चर खा रहे हैं, दूसरे जी, खा रहे हैं। ये मतलब फूड चेन है, एक दूसरे को सब खा रहे हैं। राइट, तो ये तो फूड चेन ही, ये प्रकृति का एक नियम राइट, है ना। और ये इससे प्रकृति अपने आप को संतुलित करती राइट, है ना। इसमें हम जो है किन्हीं धारणाओं के द्वारा देखेंगे तो हमें लगेगा कि हिंसा है, बुरा है, ये खा रहे, गंद खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जबकि वो जो है सर्वाइवल के लिए जो जैसी स्थितियां हैं, उस स्थिति में व्यक्ति सर्वाइवल कर रहा है। राइट। अब एक व्यक्ति मतलब जो है शुद्ध और अच्छा भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। जी। और जो हो सके तो ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक फूड उपलब्ध ना हो तो क्या भूख से मर जाना चाहिए। नहीं, तो फिर सर्वाइवल जो पे। अनऑर्गेनिक मिल रहा है, चलो एडजस्ट करो, राइट। है ना। तो या फिर अपना जो है कोई व्यक्ति और भी कुछ खराब चीज बासा भोजन कर ले रहा है, बासा भोजन करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, नहीं। लेकिन वो उसके पास उपलब्ध नहीं है ना। उसके पास उपलब्धता बासे भोजन 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 की हो रही है, तो क्या करेगा वो? एडजस्ट खाएगा। करेगा, उसी से एडजस्ट करेगा। तो अब ये जो है गंद संद खा रही हैं गायें, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रकृति की वो दुरावस्था बना रखी है कि वो चीजें बची ही नहीं, कि वो चारागाह नहीं बचे, खुले मैदान नहीं बचे जहाँ हरियाली होती थी, जी। वो जंगल नहीं बचे जिसे हम वर्षावन कहते थे, जिससे कि वर्षाएं जो समय समय पे होती रहती थी, और चारागाह हरे भरे बने रहते थे। राइट। तो ये जो है हमने बिगाड़ दिया है, तो बिगाड़ दिया है तो वो एडजस्ट कर रहे हैं, जैसा है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, राइट। है ना। और जब हमें समझदारी होगी तो हम ऐसी दुनिया बनाएंगे कि जहाँ पर जो है कहीं कुछ संतुलन हो। अब हमने जो है ऐसे ऐसी चिकित्सा पद्धतियां बना ली हैं, ऐसे ऐसे हमने मेडिसिन बना ली हैं, तो जिससे कि जो है डेथ रेशियो जो है बहुत कम हो गया। ओह यस। प्रकृति ने अपना सेम मेंटेनेंस बना के रखा था पहले, यस। कि जो है 10 बच्चे पैदा होते थे, उसमें 6 बच्चे मर जाते थे, मर जाते थे। 4 बच्चे बचते थे। तो जी। जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइवल करेगा, यस। है ना। तो वो फिट बच्चे जो है वो जीते थे, और वो कमजोर बच्चे मर जाते थे। ये भी डार्विन का था, स्वामी जी। हाँ किसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है ये। हाँ तो ठीक है, जो भी थ्योरी है, तो इसमें जो है वो कितना अच्छा सिस्टम था यस, कि यस। जो है कमजोर बच्चे मर जाते थे और जी। वाले बचते थे। राइट। तो वो जब बचते थे तो जनसंख्या भी ज्यादा नहीं हो पाती थी, यस। जबकि खूब जन्म दर थी। उसके जी। बाद में भी जनसंख्या नहीं हो पाती थी, क्यों? क्योंकि जो है अपना जो कमजोर थे वो मर जाते थे। राइट। मर जाते थे तो फिट अपना रहते थे, और फिट लोग जो है फिर बच्चे पैदा करते थे। यस। अब जो है वो कमजोर लोगों को इंजेक्शन दे दे के और दवाइयां दे दे के बचा लिया जाता है, और वो बच्चे पैदा करते हैं तो वो और भी कमजोर पैदा होते हैं। जब कमजोर होते हैं। कमजोर ने पैदा किया और कमजोर पैदा होगा, और कमजोर होंगे। है यस। ना। और हम उसको आहार भी जो है प्रदूषित आहार दे रहे हैं, अनऑर्गेनिक आहार दे रहे हैं। राइट। जो प्रकृति के द्वारा ऑर्गेनिक आहार था, क्योंकि कम आबादी थी तो वो फसलें पर्याप्त हो जाती थी। राइट। अब ज्यादा फसलें उगानी पड़ती हैं उन्हीं जमीनों में, तो हम जो है कृत्रिम रूप से उगाते हैं, यस। है ना, संकरित किस्म के अनाज उगाते हैं, हाइब्रिड उगाते हैं। जी। ज्यादा जब उगाते हैं तो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, तो उसको हम अनऑर्गेनिक बोल देते हैं, उसमें तरह तरह के केमिकल्स डाल देते हैं। राइट। तो ये वाला आहार दे रहे हैं, और उल्टी सीधी चिकित्सा और एलोपैथी वगैरह दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वह जो है नुकसान हो रहा कमजोर है। बच्चा जो है और भी यस। करप्ट हो गया तरह तरह से, यस। है ना, और वो बच्चे पैदा कर रहा है। तो यस। हम जो है जो मनुष्य समाज हम पैदा कर रहे हैं, वो राइट। जो है शारीरिक रूप से भी कमजोर है, मानसिक रूप से भी कमजोर है। हाँ, टेक्नोलॉजिकली जरूर वो आगे हो गया, जी। है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी ही एक एक ही आयाम तो है ना। जी। एक जी। जी। आयाम में विकसित हो जाना ही वो विकास थोड़ी ना हुआ, समग्र यस। विकास की बात होती ना। यस। तो जो सही डायमेंशन है, बहुत सारे डायमेंशन की तो चर्चा ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, यस। क्योंकि उसकी समझ ही नहीं है हमारे पास में। यस। वह इंटेलिजेंस ही हमारे पास नहीं है कि कुछ डायमेंशंस को हम समझ सके, खोल सके, चर्चा कर सके। वो गायब ही है हमारे से, है ना। और हम राइट। अपने आप को महान विद्वान समझते हैं, जी। है ना। तो ये जो है इस प्रकार की चीजें हैं। और
परमात्मा जो है परमात्मा ही है। इसमें परमात्मा है, उसमें परमात्मा नहीं, परमात्मा ही, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। सिर्फ परमात्मा है हर जगह, मतलब हर चीज क्या है, देखने में। समझने की कोशिश करो। सृष्टा जी ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है। यह भी ओके। बात ठीक नहीं। सृष्टा स्वयं को सृष्ट कर रहा है प्रतिक्षण। राइट। सृष्टा जो है स्वयं को सृष्ट कर रहा है प्रतिक्षण। मतलब जो है, जो क्रिएशन हो रहा है वो उसमें क्रिएटर इन्वॉल्व है ना, ओके। इन प्रेजेंट, है ना। जी मतलब जैसे ये चीज मैंने पहले भी समझाई हुई है जी। कि कोई भी चीज जो किसी भी चीज के हम भीतर जाएंगे, कोई भी चीज हो तो वहां हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यस है यस। ना। अणु मिलेंगे, परमाणु मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा, है ना। जी जी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एक कण की तरह व्यवहार कर रहा है, एक मैटर की तरह व्यवहार कर रहा है। राइट। लेकिन वह जो है मैटर एक्चुअली है नहीं, यस है ना। वो क्वांटा थ्योरी आती है कि वो क्या है, सिर्फ वाइब्रेशंस है, प्रकंपन यस। है ना। वो जी प्रकंपन हो रहे हैं, लगातार प्रकंपन हो रहे हैं, बहुत तेजी से प्रकंपन हो रहे हैं, एक खास तरंग दैर्ध्य में हो रहे हैं, एक खास वेव लेंथ में हो रहे हैं। तो राइट। वो जो है उसमें तीन की क्वालिटी है, तीन किस्म की वेवलेंथ है, तीन किस्म के प्रकंपन है, उसमें तीन किस्म के कण हो रहे हैं, जो तीनों के बिहेवियर थोड़े अलग अलग हैं, तो उनको हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह दिया। राइट। उसी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश पुरानी भाषा महेश। में कहा जाता रहा है ना। ओके। हाँ, तो ये जो है उन तीनों से मिल करके जो है अपना राइट। एक कण बन गया, और तो ये उसी से चीजें मिलके संसार बाहर बना। से आई है? बाहर से कहाँ से आएंगी? नहीं नहीं, जो ये इनफाइनाइट जी वैक्यूमनेस है, जी। मतलब यदि ये सृष्टि तो सब मॉलिक्यूल से बनी है, इसको यदि हम हाँ। अलग कर दें तो बचेगा क्या? इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, यस यस निर्वातीय अनंतता। यस तो वो यस। निर्वातीय अनंतता जो है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है, उस उसका सृजन है ये, उसमें से ये चीज निकली है। तो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है वही क्या है, वही परम तत्व है, वही परमात्मा है। तो इस मिस्ट्री को सबसे पहले शिव ने खोजा है, मतलब और भी पहले खोजते जाते रहे हैं, लेकिन हमारे तक जो ये बात पहुंची है, सबसे ज्यादा इसको पहुंचाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं वो शिव हैं। शिव जी। जी मतलब वो उनकी जो देशना है वो जी हमारे बीच में ज्यादा प्रचलित है, वो आज तक जी वो चल रही है। जी वही वही वाली चेन्स ज्यादा एक्टिव हैं, जो जी उनकी देशना की चेन चली थी वो आज तक एक्टिव हैं ज्यादातर। तो जी। वो जो है, इसलिए हमने क्या कह दिया उसको, जैसे कोई स्टार होता है ना, तो जी कोई सर। दूर का स्टार ढूंढा फलाने साइंटिस्ट ने, तो उसी का नाम दे देते हैं उसको, उसका नाम। जी है ना। जी फलाना साइंटिस्ट है तो उस स्टार का नाम वही रख दिया, उस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया। तो वो जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जो क्लियर किया था, वो शिव ने, भगवान शिव ने क्लियर किया, राइट है ना। तो हमने जो है ये कह दिया कि ये जो अनंतता है ये कौन है, निर्वाती अनंतता कौन है, ये शिव है। राइट। शिव कौन है? जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार असीम। है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस राइट। है ना। जो निर्वाती अनंतता है एक्चुअली वो है, निर्वाती अनंतता वो जिस हमारी स्पेस की धारणा के भी बाहर की चीज है, स्पेस से भी बड़ी चीज है। राइट। क्योंकि वो उसको बड़ा कैसे बोल सकते, बड़े का अर्थ होता है ये एक छोटा है, इसकी रिलेटिविटी में ये बड़ा है। और यस। बड़े का अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं पे उसकी बाउंड्रीज होंगी, कहीं ना कहीं वो खत्म होता होगा। राइट। हाँ। तभी तो जी रिलेटिविटी काम कर रही है ना, तभी तो जी सापेक्षता काम कर रही है। जबकि जी। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में तो वो कहीं खत्म होता ही नहीं है। खत्म ही नहीं, तो इसलिए अनंत उसको है चीज। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कहते हैं। यस तो जो यस। शिव है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के पार है। वह अजन्मा है, मतलब वह जो है उसका कभी शुरुआत नहीं हुई, जी हाँ उसका ना उनका। आदि है ना अंत यस यस। है ना। ना उसका आदि है ना अंत है, ना जन्म है ना मृत्यु है। जी तो वो जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है वो परम तत्व है। और उसमें जो है एक बड़ी मिस्ट्री और है कि उसमें एक ध्वनि इनबिल्ट है ही है, उसी में बिल्ट है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब उससे अलग नहीं है, वह उसका होना जी। ही है। उस निर्वाती अनंतता का ही वह है, उसका कोई आयाम नहीं है, वह उसके होने में ही वह चीज समाहित है, वह उसका होना ही है। वह ये है एक मूल ध्वनि, जी। जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं, है ना। अनाहत नाद। अनाहत नाद कहते हैं, मतलब ओमकार, एक ओमकार हम बोल रहे हैं जो घर्षण के द्वारा है। जी जब हम बोल रहे हैं तो ये टकराहट से ध्वनि पैदा हो रही है ना। हाँ, लैरिंग्स और इससे। हाँ, जी तो अब वो जो है
वह जो है बगैर टकराहट के, बगैर आहत नाद है, वो अनाहत नाद है, मतलब उसको कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वह उसके निर्वाती अनंतता का ही एक स्वरूप ही है वह। उसमें वह जो है ओम का नाद ही है ना, उसमें लगातार चल रहा है, अनंत रूप से चल रहा है। वो हमेशा से, न वो अभी जन्मा नहीं है, न उसका आदि है, न अंत है, न उसकी जन्म है, न मृत्यु है, वही वही गुण उसके भी, क्योंकि वह वही है, वो अलग से अलग नहीं है। निर्वातीय अनंतता और ओमकार अलग अलग नहीं है ना, वो वही है, एक ही चीज है। और ओम में जो है तीन शब्द, तीन हाँ अक्षर हैं, है ना, अ उ और म, है ना, तो इसलिए जो है वो तीन डायमेंशन हुए, और इसलिए जो है तीन मॉलिक्यूल्स बेसिक हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके कारण, है ना, अ उ म, वहां जो तीन डायमेंशन है, उन्होंने तीन कणों को जन्म दिया, है ना। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उससे मिल करके जो है ये सृष्टि बनी है। अब एक सवाल यह कि क्या परमात्मा सृष्टि बना के से अलग हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, वह लगातार सृष्टि बना रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसमें प्रकंपन लगातार चल रहा है, उसमें प्रकंपन लगातार चल रहा है, मतलब वो जो है पर सेकंड में कई लाखों बार जो है वो प्रकंपन हो जाता है ना, वो वाइब्रेशन हो जाता है, और इतना तेज होता है कि वो वाइब्रेशन नहीं दिखता, वो जो प्रकंपन उस लेंथ में वो जो है कण ही दिखने लगता है, और एक कण की तरफ व्यवहार कर रहा है ना, और वो बहुत रिदमिक तरीके से चल रहा है, उसकी रिदम में कहीं कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, उसकी रिदम एकदम परफेक्ट है, इसलिए जो है वो मैटर अपने किसी सिस्टम में काम कर रहा है, और वो सिस्टम जो है पूरे नेचर में, पूरी गैलेक्सीज में, यूनिवर्स में, है ना, सौरमंडल में, हर जगह पे वो सिस्टम दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक रिदम में वो चीज काम कर रही है, तो रिदम पूरी तरह से पूरी सृष्टि में दिख रही है, ठीक है ना। और वो मॉलिक्यूल्स जो है, वो स्ट्रक्चर जो है वहां पर एक स्ट्रक्चर में ही है कि यहाँ ये नाभिक होगा, यहाँ है ना प्रोटॉन होगा, है ना, यहाँ यहाँ न्यूट्रॉन होगा, और ये जो है ये ऑर्बिट्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो एक सिस्टम वो वही वही क्रिएट हुआ है बेस में ही, और वो हुआ है का मतलब वो हो रहा है, और वह रिदम जो है पूरी सृष्टि में बराबर काम कर रही है। अब वो जो है वो रिदम अपने सिस्टम में काम कर रही है, उस सिस्टम में जो है अपना जो है निर्माण भी है और विध्वंस भी है, वो सिस्टम का हिस्सा है, और उसमें जो है बीच में संभालने वाला भी ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट भी है ना, इलेक्ट्रॉन पावर है ना, ठीक है ना। तो एक विध्वंस का है, और एक अपना जो है संभालने वाला है, इस प्रकार से जो स्वामी जी, कॉन्सेप्ट है ना। तीनों के जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश भगवान, हाँ, इन तीनों को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में बांट दिया गया, बांट दिया गया नहीं, वो उसके उन्हीं उसमें में है। है ही, वह स्वरूप में ही है, और इस तीन के से ही वो चीज संतुलित होगी ना, थ्री डायमेंशन जो है बेसिक होंगे ना। फिर इसके सहारे से फिर अलग अलग, और इनके मिक्सचर से अनंत डायमेंशन बनेंगे। अब जैसे अ उ म, ये जो तीन अक्षर हैं, इनके मिलने से ही अल्फाबेट के जो है 52 वर्ण बनते हैं ना, प हो, फ हो, ल र क अक्षर, है ना, जो भी हैं, ये सारे जो हैं इन तीन के मिक्सचर से बने हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है ना, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, सब जगह इसको प्रूव करके देख लिया गया है कि ये जो जो भी अल्फाबेट है, खासतौर पर संस्कृत और देवनागरी की जो अल्फाबेट है 52 वर्ण की जो है, ये 52 ध्वनियां ही हैं, और तीन के मिक्सचर से बनी है ना। तीन बेसिक कलर हैं, और तीन, है ना, तीन बेसिक कलर के मिक्सचर से फिर 7 बने, और 7 से मिलकर फिर अब हजारों हो चुके हैं, है ना। उनको थोड़ा थोड़ा अनुपात में उसकी मिक्सिंग में परसेंटेज रेशो जो है आगे पीछे करते जाओ, नए नए कलर बनते चले जाते हैं, है ना। वो पेंट वाली कंपनियां, वहां जा करके आप बोलो कि नहीं मुझे ये कलर चाहिए, तो देखे मिक्स करके बताएगा ये चलेगा, बना दूं, तो वो अपना दुकान में ही उसने मशीन लगा रखी है आजकल, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, है ना, डीलर्स ने, वो अपना तुरंत बना के आपको दे देंगे, भाई ये कलर ले जाओ। तो वो जो है इस प्रकार से ही वह अनंतता, 1 से 3, 3 से 7, और 7 से फिर वो बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाती है। तो सृष्टा परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई कि भगवान, और भगवान मैंने कहा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है ना। जो फ्लावरिंग हो जाती है, उस फ्लावरिंग को हम भगवत्ता कहते हैं, और परमात्मा एक अलग चीज है, परमात्मा का मतलब है द होल,
परमात्मा का मतलब होता है द होल, ये जो सब कुछ है वो परमात्मा है। स्वामी जी परमात्मा से भगवान। अन्यथा कुछ भी है ही नहीं और हो भी नहीं सकता, असंभव यस। घटना है। और यस। ये जो अलग अलग करने की बुद्धि है हमारी ना, जी। तोड़ने की, विश्लेषण करने की जो बुद्धि है, जो मैंने एनालिसिस कर करके हम तोड़ देते हैं, जी। और वही बुद्धि हमें भटकाती हाँ, इसमें है ना, होती कि है। ये भगवान ऐसा, ये ऐसा वैसा हम तोड़ रहे हैं। जबकि हम तोड़ना बंद कर दें तो हमें सब जुड़ा हुआ दिखेगा, कुछ सब जुड़ा हुआ ही है, कुछ अलग कभी हुआ ही नहीं। यस। कभी अलग कुछ हो भी नहीं सकता है, असंभव घटना है। सब यस। जुड़ा हुआ है और सब एक रिदम में यस। है ना। वो संगीत जो है वो अनाथ नाद चल रहा है, परमात्मा का संगीत चल रहा है। वो संगीत ही ये सृष्टि है, राइट। संगीत का ही एक स्वरूप ये सृष्टि है। राइट। तो ये संसार जो है एक संगीत है परमात्मा का, उससे अन्यथा कुछ है नहीं। राइट। आई बात समझ में? जी। स्वामी जी जैसे अपन अपने अंदर की जितनी त्रुटियां होती है जब ग्रूमिंग करते हैं अपन, मतलब अपन लोग जब अपना ग्रूमिंग करते हैं तो भगवान के स्टेज को प्राप्त होता है। तो भगवान के बाद फिर जैसे हर कोई इंसान भगवान बन सकता है अगर अच्छी ग्रूमिंग हुई और सारी चीजें हुई, सारे नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिव हो रहा है इंसान और ग्रूम अच्छा हो रहा है, तो मतलब कोई भी भगवान बन जाता है, मतलब बन देखो, सकता है। भगवान का अर्थ है कि कोई भी मनुष्य जो है वो सहज होने लगा, है राइट। ना। और सहज का अर्थ है कि जो जैसा है उसको वो स्वीकार कर रहा है। सहज स्वीकार का क्या करना। अर्थ होता है जो ना, जैसे वो एक्सेप्ट जो है करना। बांटना बंद कर देता है कि ये पॉजिटिविटी, ये निगेटिविटी, ये ऐसा, ये फलाना, है ना, राइट। ये ग्रूमिंग, और ये ऐसा और ये वैसा, ये जो है ना, तरह तरह राइट। की परिभाषाओं को छोड़ देता है जो व्यक्ति, जी। और सहज होके जीने लगता जी। है ना, सहज होके जो जीता है, और अवेयरनेस के साथ में, है ना। राइट। जो अवेयर नहीं है वो पशु है, राइट। लेकिन वो सहजता से जी रहा है। जी। पशु जो है जैसा भी है सहजता से जी रहा राइट। है ना। गाय गंद भी खा रही है तो सहजता से खा रही है, लेकिन गंद भी खा रही है, यस। ठीक है ना। जी। कुत्ते ऊट पटांग वो कुछ हरकतें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो जी। सहजता से ही कर रहे हैं, उनकी सहजता जी। नहीं जा रही है उसमें, है ना। जी। और एक मनुष्य है बीच में, और एक अपर साइड में एक मनुष्य है जो सहजता से जी रहा है। राइट। इन दोनों के बीच में वो मनुष्यों की जमात है बहुत बड़ी, जो कि असहजता से जी रही है, राइट। जो है ना बांट के जी रही है, तो है ना, यस। कि ये ऐसा है, यस। ये वैसा है, ये सही है, गलत है, यस। ये हालांकि व्यवस्था के रूप में जरूरी है। व्यवहारिक सत्य अलग हैं, पारमार्थिक सत्य अलग हैं। यस। पारमार्थिक सत्यों की समझ जिसके पास है वो सहज हो जाता है, और व्यवहारिक सत्य तो अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि संसार को चलाने के लिए व्यवहारिक सत्यों ट्रू। की जरूरत पड़ती है। यस। उसमें जो है सही गलत के निर्णय करने पड़ते हैं, तब समाज चलता है, तब देश चलता है, तब ये सब चलता है ना। यस। ऐसे तो देश वगैरह से परिकल्पना है, देश तो कोई सत्य होता नहीं है, हाँ। लेकिन वो परिकल्पना की जरूरत है, तब अपना चल रहा है। यस। मनुष्यों में किसी कानून की जरूरत होती है, जबकि कानून से परिकल्पनाएं हैं। हाँ। मुद्रा की जरूरत पड़ती है, मुद्रा एक परिकल्पना है, मुद्रा कोई, परिक्रम। है ना, मुद्रा कोई सत्य है क्या। एक राइट। कागज है, कागज पे एक पेपर। पर्टिकुलर प्रिंट है, और उस प्रिंट के साथ एक धारणा जोड़ दी गई, तो वो जो है, यस। वो वाला कागज का नोट दे दो तो कोई भी दुकानदार कुछ भी सामान दे देता यस। है ना। कुछ भी अपना दुनिया के कार्य सारे चल जाते हैं उस कागज के टुकड़े जी। से। जी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, कि जी। वो जो है बटन दबाया, बोले हाँ वो कुछ इमेज आ गूगल गई, पे। हाँ हाँ हो गया, मिल गया, मिल गया, सही। जी। है ना। सही। तो ये जो है सब वो व्यवहारिक सत्य है, यस। धारणात्मक चीजों से धारणा की जरूरत तो पड़ती है इस जी। समाज और संसार को चलाने के लिए। तो व्यवहारिक सत्य अलग होते हैं, पारमार्थिक सत्य अलग होते हैं। इनको राइट। अलग अलग रूप से समझने की समझ उनकी होनी चाहिए। राइट। बाकी जो है अंदर से हम जान रहे होते हैं कि ये सब व्यवहारिक सत्य हैं, और वस्तुतः सब जुड़ा हुआ है, अलग कुछ है ही नहीं, राइट। अलग कुछ हो नहीं सकता। सब परमात्मा का ही नृत्य चल रहा है ये, राइट। नटराज है ये, नटराज। शिव स्वामी का जी फिर। नृत्य, शिव का नृत्य जी। मतलब वो जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है जी। ना, वो अपनी अपने संगीत के सहारे जो है ये सृजन कर रहा है, और उसका नृत्य चल रहा राइट। है ना। और राइट। उस नृत्य को हम कहते हैं नटराज। नटराज का मतलब उस निर्वाती अनंत वैक्यूमनेस के की सृष्टि है ये, राइट। है ना। जी। उस कुछ नहीं से सब कुछ जन्मा है, राइट। और वह कुछ नहीं जो है इस सब कुछ में जो है वह नृत्य मग्न है, उसका चल रहा है। राइट। हम्म। स्वामी जी हमारा जैसे जैसे हम मतलब मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो नॉर्मल सा इंसान हूँ,
हम्म। तो हमारा मतलब मेरा क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में या समाज में या ओवरऑल, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन अ बेटर वे कि मैं किसी को हार्म ना करूं और मतलब एक अच्छे राह पे जाऊं, गलत चीजों पे नहीं, गलत सही मतलब जैसे सहजता आपने बताया कि इन सब को छोड़ के हम्म। मतलब ऐसी स्टेज आ जाए कि अपने आप समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपार्ट फ्रॉम राइट रॉन्ग चीजें मूव करें। क्योंकि अब हम ये जैसे अपनी बुद्धि लगाते हैं, जैसे अभी मैं हूँ स्वामी जी, उतना डेवलपमेंट नहीं है, बहुत 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 इनिशियल स्टेज है, मतलब बहुत ही इनिशियल, बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो हम मतलब कैसे मतलब हमारा क्या पर्पस है, हम जैसे धरती पे आए तो क्या पर्पस था? एक बात बताओ कि कोई आदमी नृत्य कर रहा जी। है ना, अपनी जी। मौज में नाच रहा है। एक तो स्टेज जी। स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है, वो अलग बात है। जी। एक अपनी मौज में नाच रहा है या अपने मौज में कोई गा रहा जी। है ना, कोई बाथरूम सिंगर है अपने मौज में गा रहा है। जी। तो उसके गाने का क्या पर्पज है? मस्ती। सहजता से ना। अच्छा, पक्षी गा हाँ। रहा है, पक्षी का क्या पर्पज है? कौन सा वो अवार्ड जीतना है पक्षी को? उसको तो कुछ भी नहीं, है? कुछ भी नहीं है समझ तो में। अब देखो कि जो सहज स्थितियां हैं उसमें कोई पर्पस होता ही नहीं, संसार में कोई पर्पस है ही नहीं, राइट। है ना। और कोई पर्पस के साथ जीना एक व्यवहारिक सत्य है। तो व्यवहारिक सत्य कि भाई यहाँ पर ये है कि आपको फूड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये चाहिए तो ये करो, राइट। जी। है ना। ये तो एक व्यवहारिक सत्य हुई। लेकिन जो है पारमार्थिक सत्य के रूप में हमारा तो कोई टारगेट है ही नहीं, हम सिर्फ राइट। आनंद के लिए हैं। यस। पक्षी कोई प्लानिंग करके वो करता है कि मैं अब गाऊंगा और अब नहीं गाऊंगा और ये करूंगा और वो नहीं नहीं करूंगा। नहीं नहीं। जब उसको मौज आता है तो अपना गीत यस। गाने लगता है, जब उसको मौज आता है तो इधर से उड़ के उधर बैठ जाता है। यस। कि पक्षी आज हमारे सामने एक ऐसी स्थिति में है कि जो अभी भी अपनी सहजता की स्थिति में जी रहे हैं, यस। है ना। और मनुष्य के संपर्क में जो पशु हैं वो भी काफी गड़बड़ हो चुके हैं। यस। ठीक है ना। मनुष्य के जो जीने के ढंग हैं वो उन्होंने उनको भी कहीं बिगाड़ अपना रखा है। लिया। राइट। और जो घने जंगलों में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो पूरी पूरी सहजता से जी रहे हैं। राइट। तो उनका जीवन तो सफल है अपनी जगह पर ना, राइट। है ना। एक शेर जो है पूरी तरह से शेर है जंगल में रहने हाँ। वाला, और वो उसकी हाँ। परिपूर्णता है। एक यस। हाथी पूरी तरह से जी रहा है, एक चींटी पूरी अपने पूरे चींटीपन में जी रही है, यस। और उसकी परिपूर्णता है। कोई उद्देश्य किसी का कुछ भी नहीं है। और जो है उनको भूख लगती है तो भोजन ढूंढ लेते हैं, उनको प्यास लगती है तो पानी उनको ढूंढ लेते हैं, है ना। राइट। जो जैसी परिस्थिति होती है वैसा वो अपना उनका रिएक्ट कर लेते हैं। तो राइट। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपना बस ढूंढता है कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। जी। यस। और इस गुणा भाग में ही जो है वह अपनी संभावनाओं को बिगाड़ लेता है। राइट। जब व्यक्ति सहज होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो फिर वो जो है स्पॉन्टेनियस बहुत सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, राइट। है ना। स्पॉन्टेनियस छोड़ देना चाहिए, वो मन को बीच में ला करके कि क्या क्या उचित है क्या नहीं है, क्या प्लान करूं, क्या कैसा करूं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें चीजों को सब हम बिगाड़ देते हैं। सो हमको मतलब जैसे इंग्लिश में कहावत भी है, गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है होने दो, मत होने दो। जैसे जो डिसीजंस है गॉड के, जो भी कुछ चीज है हम्म। होने दो, मत इंटरफेयर करो, नेचर हम्म। के जो कॉल्स है होने दो। हम्म। तो ये चीज सही है स्वामी जी, इन चीजों के साथ में जाना? हाँ, ऐसा तो है ना। यदि हम सहजता से जीना शुरू करें तो हमारी जी। फ्लावरिंग होने लगेगी, हमसे गलत होना बंद हो जाएगा। अब राइट। वह जो है आयोजित तरीके से ना हो करके सहज रूप से होना चाहिए। अब हम जो है गो विद द फ्लो, तो फिर वो जो है हम वो उसमें बड़ी बहुत नेगेटिव प्लानिंग भी। करके गो विद द फ्लो रहे, तो वो प्लानिंग के साथ तो गो विद द फ्लो नहीं ये होगा ही नहीं ना। असल में स्वामी जी मैंने जैसे अभी देखा बाहर थोड़ा जैसे बाहर था तो गो विद द फ्लो, जैसे पार्टीज में देखा मैंने, तो हम्म। लोग ये इसी चीज को बोल के जैसे इजी रहो, गो विद द इस स्टेटमेंट नहीं को नहीं, दे आर वो तो देखो ड्रिंकिंग, देखो, दे आर। हर चीज का जो है ना दुरुपयोग मनुष्य कर लेता है ना। गो स्वामी जी गो वही। विद द फ्लो के साथ का मतलब ये करेंगे कि गो विद द फ्लो, भाई यहाँ पे शराब चल रही है, सब लोग आराम से शराब पियो, गो विद द फ्लो। तो वो वो गलत वो तो है नहीं नहीं, वो तब या गलत सही नहीं, है या क्या वो है? वो जो है मिसयूज है, मिसयूज। राइट। हाँ देखो, धर्म का भी कितना मिसयूज हुआ है।
जी, जो धर्म का मतलब है जो कुछ सहजता है, सरलता है, उसके बारे में बताया जाता है। और धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, धर्म के नाम लड़ते हैं। पर जो है हत्याएं होती हैं, मर्डर जी, होते हैं, दंगे जी, होते हैं, फसाद होते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति होती है। और क्या जी, होता है? तो ये तो धर्म है ही नहीं ना। किस यस, धर्म की बात हो यस, रही है? ये सब जो हो रहा है, ये धर्म के अंतर्गत हो रहा है क्या? असंभव है। यस, धर्म तो व्यक्तिगत होता है ना, सहजता और सरलता होता है। तो राइट, हर मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य का मन जो है हर चीज का दुरुपयोग करना जानता है ना, वो मिसयूज कर राइट, लेता है। जी, तो गो विद द फ्लो जो है, ये जो है रित बोलते हैं ना। जी, हाँ, जैसे शास्त्रों में शब्द आता है रित। रित जी, का मतलब एक सहज प्रवाह है ना, राइट, जो सहज प्रवाह है। जैसे एक शब्द आता है ताओ, है ना, ये जी, अपना जो संत हुए वहाँ के चाइना के, लाओ त्सु। तो वो कहते हैं ताओ, और ये अपना भारत में वेदों का शब्द है रित, कि जी, जो जैसा है सहजता से हो रहा है उसको होने दो, गो विद द फ्लो। वो शब्द वहीं से आया है, कोई वो उन्होंने अपना शब्द इजाद नहीं किया, अंग्रेजी जी, कहावत है आगे, वो वहां वहां से सुन समझ के किसी ने उसको जो है एक ट्रांसलेशन दे दिया, ताओ या रित को एक ट्रांसलेशन देकर गो विद द फ्लो कर दिया। जी, ठीक है ना, ये उनकी कोई इजाद नहीं, उनके बीच में कोई एक आध समझदार व्यक्ति रहा होगा, सहज व्यक्ति रहा होगा, जी, है ना, यूरोपियन वर्ल्ड में। तो उसने उस आधार को उसको पढ़ करके उसने उसके लिए एक गो विद द फ्लो करके कोई एक फ्लो शब्द, एक्रोनिम्स, एक कहावत उसने, है ना, लिख दी, और वो चल पड़ी। तो उसका जी, मिसयूज होना चालू हो गया, जी, है ना। जैसे हमारे यहाँ मिसयूज होता है ना, कि बोले वो क्या बोले, अखंड रामायण चल रही है, तो बोले जोर का पोंगा लगाओ और बिल्कुल सारी रात चलने दो। हैं? ये चीज तो होती है हाँ, सुनने फिर से। अपना जो है और भी जो चीजें चल रही हैं, कि उससे हर यस, धर्म के लोगों में पोंगा लगाओ और चलने दो। बोले वो इतने यस, दिन तक लगातार चलेगा, दिन में इतने बार, 5 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, जो भी जो यस, जिस इस प्रकार से पोंगे चलेंगे। यस। अरे भाई, ये तो भाई पोंगे क्या, वो पुराने समय में भगवान ने और गॉड ने और इनने सबने लाके लगाए थे क्या? उस समय तो नहीं, पोंगे थे ही नहीं है। जी, जी, तो ये मिसयूज जो है, मनुष्य की आदत है मिसयूज करना, और सदा की आदत है। तो वो जी, मिसयूज करके जो है वो इन चीजों से बचना भी चाहता है, और जी, अपने आप को जस्टिफाई, अपने गलत को जस्टिफाई कर लेता है। ये मनुष्य के राइट, मन की आदत होती है कि वो अपने मन की करना चाहता हाँ, है ना। जो जी, नीचे गिरना बहुत आसान है ना, जी, फ्लो। जी, गो विद द फ्लो का मतलब ही वो ये कह रहा है कि नीचे फ्लो मतलब पानी कहाँ बहता है, ग्रेविटी, नीचे की तरफ। राइट, जी, तो हमें नीचे की तरफ बहना है। तो जी, नीचे की तरफ बहना है मतलब सारी चीजें, कि भाई ठीक है, हमको जो है काम वासना में उठ रही है जी, तो उसमें चले जाओ। क्या जी, हो रहा है भैया, यहाँ शराब चल रही है तो चलो शराब पी लो। जी, पतित होना बहुत आसान है, और राइट, मन पतित होना चाहता है, और वो जो है हर चीज का मिसयूज कर लेगा, और उसके बाद में सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेगा कि नहीं नहीं, गो विद द फ्लो भाई, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम यस, बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, राइट, है ना। तो अपने गलत को हम जस्टिफाई कर लेते हैं। राइट। तो स्वामी जी हम कैसे चीजों को एक्सेप्ट करें, जैसे नेचर के साथ चलना, जोड़ के रहना, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे इसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, से मतलब आई एम नॉट इनटू दैट, बट स्टिल जैसे मैंने देखा कि शराब, जैसे आपने भी बताया कि ड्रिंक या काम वासना या ये जो भी चीजें हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब नेगेटिव वे या पॉजिटिव, अब थोड़ा सा वहाँ जजमेंटल आ जाता है, हम्म। मतलब पर्सनल मेरे, जो अभी जैसा मेरा बुद्धि है, तो उस पे, क्योंकि ये चीजें को देखा जाए तो मतलब शराब पीना अच्छा तो है नहीं, और ये सब, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हट के हमको ऐसा क्या करना है कि नेचुरली हम पॉजिटिव वे में जाए और अपने आप को अपलिफ्ट करें, नेगेटिविटी से ऊपर, ये जो चीजें हैं जो जैसे नीचे ले जा रही हैं बिकॉज ऑफ जो डाउनफॉल आता है, उससे कैसे हम नेचुरली ऊपर जाएं, क्योंकि एक समय के बाद ये सब चीजें अपने आप गायब होने लगती हैं, कि कोई पी इसमें भी रहा है तो इसमें भैया इसमें पी। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं इन प्रश्नों में, जी, है ना। पहली बात तो ये जी, होती है कि ये जो समाज नीचे जा रहा है, समाज गड़बड़ कर रहा जी, है ना। तो समाज गड़बड़ कर रहा है, या समाज नीचे जा रहा है, या पतित हो रहा है, ये तो सदा से होता रहा जी, है ना। जी, तो पहली बात तो हमको समाज सुधारक नहीं बनना है कि ये जो है ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा राइट, है ना। तो ये यहाँ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। जी, हम जो है अपने लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं है, पहली बात, जी, है ना। और हम जो है अपने लिए जिम्मेदार हैं, तो हम अपने आप को देखें कि यदि राइट, ये आकर्षण हमारे मन में पैदा हो रहा है,
राइट, यदि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि क्या हम भीतर से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, उसका आकर्षण महसूस कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। राइट, और फिर जो है हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर हम उस आकर्षण में फंसे हुए हैं, राइट, है ना? तो ये जो है हमें को अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर हैं, राइट, और किसी को सुधारना नहीं है और अपने आप को भी नहीं सुधारना है। सहजता से वॉच करना है अपनी चीजों को, राइट, और सहजता से जब हम अपनी चीजों को वॉच करेंगे तब जो है हमारी प्रज्ञा और मेधा जागृत होगी। राइट, इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है, यंग जनरेशन में ये मतलब फैक्ट्स हैं, कि जी, कभी ना कभी कोई व्यक्ति शराब टेस्ट कर लेता जी, है ना? जो सकारात्मकता की बात करने वाला व्यक्ति भी टेस्ट कर जी, लेता है, जी, लेकिन वो टेस्ट करते वक्त जो है कभी ना कभी जी। फंसेगा उनके चक्कर में, इस हाँ, एक फ्लो बार में, एज लगता के तो साथ है। में, एक दो जी, बार चार बार, तो उस समय जी, जो है जब वो फंसेगा तो अवेयरनेस के साथ वहां रहे, राइट, है ना? अवेयरनेस के साथ रहे और उसमें जा रहा है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसकी क्यूरियोसिटी है कि उसको एक बार जो है भोगना तो जरूर पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जो है मन में रह जाएगा, और मन जो है वो कल्पना में उसके गोल गोल चक्कर मारता रहेगा कि पता नहीं इसमें क्या राइट। है ना? पता नहीं कौन सा इसमें अमृत मिला हुआ है। अच्छा, जब मैं हाँ, चूक जब गया। जब जब उसको पिएगा और पी करके जब थूकेगा, अरे बाप रे, ये क्या गंदी चीज है यार, इसको लोग पी रहे हैं, जी, है यस, ना? यस, तब समझ में आएगा कि ये कुछ भी नहीं है ना? राइट, और या अपना जो कोई गांजा भांग पिएगा और अपना जो है उसका गोल गोल चक्कर जब मारेगा उसके दिमाग जी, में, जी, तब समझ में आएगा कि ये क्या, किस पागलपन के लिए वो कर रहे हैं, कि मस्तिष्क को जो है हम ऐसी नुकसान चीज दे पहुँचाना। रहे हैं कि वो विभ्रम में फंस जाए और जी, उसकी क्षमताओं पर चोट पड़े। मतलब हाँ, मस्तिष्क को जब हार्म करते हैं कि वो यस, नॉर्मल न रहे, उसको यस, चोट पड़ती है, वो नॉर्मल न रहे, तो उसको आनंद बोलने लगते हैं। यस। जब वो आई रिम डिसबैलेंस होने लगता है तो उस जी, डिसबैलेंस को बोलते हैं कि आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा तो ये जो है यदि हम अवेयरनेस के साथ इसमें करेंगे और किसी है। पूर्व हाँ, धारणा के बगैर जाएंगे, ना उसको अच्छा बोलेंगे ना बुरा ना बोलेंगे। बुरा। कोई बोल रहा है गो विद द फ्लो, तो हाँ तेरी भरी भाषा, तू अपने पास रख, में से मुंह में नहीं बोल रहे, उसको सब मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से जान रहे जी, हैं कि हम किसी परिभाषा से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। है यस, ना? और हम किसी भी साइकिल में लगातार नहीं बनेंगे, हमें बस इन प्रेजेंट हैं और अवेयरनेस के साथ हैं, और हम जो है जो भी स्थितियां हैं इनको हम वॉच कर रहे हैं, सिर्फ साक्षी है ना, निरपेक्ष साक्षी हैं। जी, तो वो जो है जब हम उनको करेंगे और दूसरों को भी देखेंगे तो वहां पर जो है चीज समझ में आ जाएगी कि ये कुछ भी नहीं है, व्यर्थ की चीज है, व्यर्थ का यस, भटकाव है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये जैसे ही हमें ठीक से समझ में आ जाएगा और हमने उसको भोग भी लिया, जी, अवेयरनेस के साथ यदि हम भोगेंगे बगैर पूर्व धारणा के कि ये सही है या गलत है, राइट, सही और गलत की धारणा के बगैर यदि हम उसको भोगेंगे तो हम उसमें फंस नहीं सकते, हम उससे बाहर हो जाएंगे, तो उसका राइट, पागलपन हमें दिख जाएगा। और राइट, सही और गलत की धारणा में हम वो रहेंगे तो हम उसको भोग ही नहीं पाएंगे, कि हम धारणाओं के भीतर घूम रहे हैं, हम तो उसको भोगने के टाइम पे हम मौजूद ही नहीं थे, यस, हमारी अटेंशन वहां प्रॉपर थी ही नहीं। राइट, हमारी अटेंशन जो है रॉन्ग और राइट में अपना वो मूव कर रही थी, हमारी राइट, अटेंशन प्रेजेंट में थी ही नहीं। हमारी अटेंशन प्रेजेंट में है और हम उसको यदि भोग भी रहे हैं कभी किसी चक्कर में जाकर, यंग एज में, तुम्हारी एज में जो है जी, लोग जनरली वहां पर कभी ना कभी एक दो चार बार फंसते ही हैं। जी, तो फंसते हैं, और यदि हम वहां पर प्रेजेंट में हैं और बगैर पूर्व धारणाओं के हैं, हम कोई वहां पर जो है उसको राइंग रॉन्ग राइट के चक्कर में नहीं जा रहे हैं, क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, है ना? राइट, उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट राइट, बी वॉच एज इट इज विथ राइट, अवेयरनेस, है ना? जी, तो उस जो अवेयरनेस में जो है हम उस चक्रव्यूह से बाहर हो जाएंगे। वो राइट, हमारी प्रैक्टिस और हैबिट में नहीं आ पाएगा, और हम उसके बाहर वो जो उसके दोहराव का चक्कर है ना, कि ये राइट। पार्टी हो गई, वो तथाकथित रूप से तुम्हारे जो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो रेव पार्टीज हाँ, करते हैं, है ना? यस, यस, और एक जी, अब फलानी तारीख को फिर रेव पार्टी है, चलो 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 चलो, हाँ, तो फिर जो है दूसरी बार में चलो चलो जाओ 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 जाओ, हमें नहीं यस, जाना। न हम जी, दूसरे को समझा रहे हैं और न हम अपना जो हम तटस्थ हो गए, न दूसरों को नहीं सुधारना है, जी। हम सब अपने उसमें आ गए सो ये कि पूरा कॉन्शियसनेस का हमने खेल देख है। लिया कि वो कुछ भी नहीं है, आपने समझ लिया। लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी स्वामी जी, जो अपन ओशो के आश्रम में मिले थे, उस टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, ऑडियो।
तो उसमें भी ये शिव जी की और भांग की बात हुई थी अपने। तो उसमें भी आपने ये चीज मुझे समझाई थी और वीडियो के माध्यम से आपने बताया था कि जैसे अगर कोई भी चीज गलत सही नहीं, आप अगर उसमें हम कॉन्शियसनेस डाल दें अपने, जैसे कोई चाय पीता, आपने आपका ही एग्जाम्पल दिया था स्वामी जी, चाय वाला, ये सॉरी कॉफी वाला। तो जैसे आप अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं और अगर हम उसमें अपनी कॉन्शियसनेस डाल रहे हैं कि भाई ये चलो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्शियसली अगर करूंगा तो मेरे को अगर गलत होगा तो अपने आप छूट जाएगा और अपने आप वो एक अप लेवल आएगा। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है स्वामी जी, वो ही हमें बचा के ले जाता है ना, मतलब हाँ, मतलब देखिए, मेडिटेशन हाँ, और हाँ, ये जो है, जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस जी है ना, तो सचेतन रूप से हम जो है, जब जी वहां पर किसी बगैर पूर्व धारणाओं के रहते हैं, जी तो फिर जो है व्यर्थ की चीजें हमें उलझा नहीं सकती, उनकी व्यर्थता का बोध हमें पूरी तरह से हो जाता है। राइट यदि व्यर्थता का बोध, व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया गया, तो फिर उसको हम दोहराव नहीं करेंगे, उसके हम रिपीटेशन के चक्कर में कभी नहीं जा सकते, यस है ना। तो यही है कि व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानने के लिए बगैर पूर्व धारणाओं के उसका ऐसा यदि भोग किया जाए, राइट प्रेजेंट में रह करके, कोई मूवमेंट न हो उस समय, तो फिर हम जो है उसके चक्कर में फंस ही नहीं सकते। राइट और उसका रिपीटेशन का जो आग्रह है वो ठीक से नहीं भोगना है। जब ठीक राइट से हम नहीं भोगेंगे भोगेंगे तो मन के पास एक कॉज हो जाएगा, एक अपना जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि भाई वो तो हमने उस समय ठीक से भोगा ही नहीं, वहां कुछ बाकी रह गया है, उसमें उसमें वह मजा है, उसमें वह आनंद है, वह मिलेगा। उस बार हमने क्योंकि ठीक से नहीं कर पाया, तो अब दोबारा करेंगे तो चीज हमें मिल जाएगी, राइट इसलिए वो दोबारा के लिए वहां खींच के ले जा रहा है। राइट अब यदि हमने वो उसको वहां पर इन प्रेजेंट रहे और बिल्कुल भी इधर उधर भटके नहीं और ठीक से उसे भोगा, और राइट भोग करके जाना कि इसमें कुछ भी नहीं है, राइट ठीक से जान लिया, तो फिर उसमें फिर वो मन को कह ही नहीं सकता कि दोबारा वहां चलो, दोबारा उसको यस। रिपीट करो, है ना। बट पहली बार करा अगर किसी ने, जैसे सपोज करे कोई कोई उटपटांग कोई भी कुछ काम हो, हम्म। तो वो गलत नहीं है स्वामी जी, मतलब जैसे कि नहीं 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 नहीं, पहली बार जो किया कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें यदि साधक का मतलब यही होता है, धर्म का मतलब यही होता है, और वही जो है छोटे बच्चों को पहले गुरुकुल में सिखा दिया जाता था कि जो जी चीज करोगे अवेयरनेस के साथ करोगे, ठीक सही है ना, गलत इन सब से पर है। परे होकर के। तो जब उसमें जो है अवेयरनेस के साथ यदि व्यक्ति जाएगा, तो उसको उसको रिपीट नहीं कर सकता, उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये चीज जो है गड़बड़ मामला है, वो दोबारा उसमें जाएगा ही नहीं। और जो सही है वो अपने आप सही हो जाएगा, उसमें एनालाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अनुभव ही परिपूर्ण होगा। परिपूर्ण अनुभव इसलिए होगा क्योंकि वहां मानसिक रूप से हम इधर उधर भटक नहीं रहे थे, राइट है ना। तो वह जो है, वह जो चीज है वो पूरी तरह से प्रकट हो जाएगी, राइट उसका स्वरूप पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा। यदि व्यर्थ है तो उसकी व्यर्थता पूरी तरह से प्रकट हो जाएगी, और व्यर्थता पूरी तरह से प्रकट हो गई तो फिर वो उसको दोहराया कैसे जा सकता है। दोहराने का मतलब ही है कि वो अभी व्यर्थ, हम इधर उधर से सिखावन के माध्यम से बोल रहे हैं, हम सीखे हुए हैं कि ये चीज गलत है, व्यर्थ है। जी यदि हम जान रहे हैं कि कोई चीज व्यर्थ है, तो फिर वो राइट तो बात खत्म हो जाती है ना, वहां बात बची कहाँ, यस दोहराव की तो कोई संभावना बची ही नहीं। यस हम्म। और जो है एक समझने की बात यह है कि हम कुछ पाना चाहते हैं ना, कुछ ऐसा पाना चाहते हैं कि जिसके बाद में कुछ और कुछ पाने को शेष न रह जाए, जी है ना। जी और जो है भोगते हम इसीलिए ही हैं, भोगते हम इसलिए हैं कि हमें इस भोग के माध्यम से वह मिल जाएगा, राइट जिसको पाने के बाद कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमें लगता है शायद इसमें मिल जाएगा, शायद इसमें मिल जाएगा, और वही हम ढूंढ रहे हैं, है ना। हर पर्दा उठाने की कोशिश करने की, शायद यहाँ पर मिल जाए, शायद यहाँ पर मिल जाए, जी शायद यहाँ पर मिल जाए। जी और ये संसार जो है कि स्कूलिंग है ना, राइट एक ये मिस्ट्री स्कूल है, और यहाँ जो है हम यहाँ यह सीखने के लिए हैं कि भोग भोग कर भी उसे नहीं पाए, किसी कुछ नहीं पाया जा सकता, कितना ही भोग लो, है ना। राइट भोग भोग करके भी हम कुछ नहीं पा सकते हैं, यहाँ कुछ पाया ही नहीं जा सकता, पाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। राइट जो भी डायमेंशन मन सुझाता है वो पाने के लिए है ही नहीं, और जो पाने योग्य है वो हमारा पाया ही हुआ है। यस
हमें जो मिला हुआ है वो परफेक्ट मिला हुआ है, 100% मिला हुआ है। जो पाने योग्य है वो हम लेकर ही पैदा हुए हैं, यस, लेकिन हम उसकी तरफ ना देखकर हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, यस, है ना। तो हम दुनिया की बहुत सारी चीजों में ढूंढ रहे हैं कि शायद यहाँ मिल जाएगा, शायद धन में मिल जाएगा, यश में मिल जाएगा, प्रतिष्ठा में मिल जाएगा, नशे में मिल जाएगा, राजनीतिक पद में मिल जाएगा, बड़े मकान में मिल जाएगा, कार में मिल जाएगा, फ्रेंडशिप में मिल जाएगा, कि गर्लफ्रेंड में मिल जाएगा, कि बॉयफ्रेंड में मिल जाएगा, कि पत्नी में मिल जाएगा, कि बच्चे में मिल जाएगा, कि फलाने में मिल जाएगा, किस पार्टी में मिल जाएगा, जी, इन हाँ वो कपड़ों में मिल जाएगा, है। जी, तो ये जो हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें शायद इसमें मिल जाएगा, शायद इसमें मिल जाएगा, शायद इसमें मिले, तो भोग भोग कर भी हम ये पाते हैं कि तृप्ति संभव ही नहीं है, राइट, है ना। तृप्ति जो है बाहर से संभव ही नहीं है, इन बाह्य कारणों पर तृप्ति संभव ही नहीं है। भोग भोग कर भी कभी कुछ किसी ने पाया नहीं, पाया जा ही नहीं सकता। कितना भी भोग लो, पाया कुछ नहीं जा सकता। और जो राइट, पाने योग्य है वह हमें मिला ही हुआ है, वह हमारा स्वरूप है, उसको भोगने की जरूरत क्या है, वो तो हम हैं ही। राइट, तो घूम फिर कर हम अपने आप पर लौट आते हैं ना। जब स्कूलिंग यही है कि पूरा घूम फिर के भटक भटक के जब हम अपने आप पर लौट आते हैं, राइट, यह शिक्षण हमारा पूरा हो जाता है कि भटक भटक कर कभी कहीं नहीं पहुंचा जा सकता, कितना भी भटक लो। एक जन्म यस, भटको, 100 जन्म भटको, 1000 जन्म भटको, लाख जन्म भटको, पहुंचा कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं, है ना। भोगते रहो, एक चीज भोगो, 100 चीज भोगो, 1000 चीज भोगो, लाख चीज भोगो, भोग भोग कर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया और पाया नहीं जा सकता। ये भोग भोग कर ही समझ में आता है, और जन्मों जन्मों से हम भोग ही रहे हैं उन्हीं यस, साइकिल्स को, है ना। जी, बहुत सारे साइकिल्स को हम दोहरा रहे हैं, भोग ही रहे हैं तरह तरह से। राइट, और भोग भोग करके भी हमने कभी तृप्ति नहीं पाई। और किसी दिन सीखना यही है, लर्निंग यही है कि भोग भोग कर कुछ नहीं पाया जाता, कभी किसी ने कुछ नहीं पाया और न पाया जा सकता है, और भटक भटक कर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता है। अंततः हम खुद पर वापस आ जाते हैं, है ना। इस यस, समझ के माध्यम यस, से हम खुद पर फेंक दिए जाते हैं। तो जब हम खुद पर आ जाते हैं तो खुदा हो जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि भाई वो तो हम ही है सब कुछ, परमात्मा तो हम ही है, खुदा तो हम ही है ना। अलग से कोई परमात्मा है ही नहीं, पर अलग से दो दो चीज तो हो नहीं सकती, एक मैं हूँ, एक परमात्मा है। कोई हाँ, बंटवारा है ही नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही मैं है, कोई अलग से तो कोई है ही नहीं। यस, हमारे हाँ, अंदर ही सब कुछ है, हाँ, खुद ही पे आ गए, खुदा हो गए। यस, खुद ही हाँ, पे आने बता, यस, यस, ये ये- चीजें ना बहुत समझ की हैं और दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग। जैसे आपने बताया स्वामी जी की, अपने इसका बताया, जैसे मतलब साइंस बैकग्राउंड से मैं भी, तो ये अल्फा बीटा, ये सॉरी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वहां से, और जो ये मूवमेंट है मैटर का, तो बहुत रेलेवेंट चीजें हैं ये, सब कुछ जुड़ा और हुआ है ये एक्चुअली, है, कुछ कनेक्टेड भी है। अलग है ही नहीं। सब तार जी, हर जगह से जोड़े जा सकते हैं, सारे तार सब जगह से जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जुड़े ही हुए हैं। यस, जोड़े क्या जा सकते हैं, जुड़े ही हुए हैं, ऐसा समझने की बात है ना। राइट, निर्मल दृष्टि की जरूरत है, सब चीजें प्रकट हो जाती हैं। यस। असल में कल वही थोड़ा मन अजीब सा लग रहा था स्वामी जी, रात वो दिन भर सोया था, रात को कुछ करने को था नहीं, बैठा हुआ था खिड़की से देख रहा था बाहर, हम्म, तो ये सब चीजें लगी एकदम से, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिगर हो रहे थे, तो हम्म। उसमें से ये भी था, मैंने सोचा पूछना चाहिए ये, क्योंकि वो हमेशा से देखा है, ऐसी धारणा है कि से कनेक्शंस जो हुए हैं एनिमल्स या इसके, और अच्छा थोड़ा सा टॉपिक भी वियर्ड लगा कि अब पूछूं तो क्या मुंह से पूछूं, क्योंकि एक तरफ जानवर बोल रहा हूँ, एक तरफ भगवान बोल रहा हूँ, और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा सा संकोच भी हुआ पूछने में मुझे। क्योंकि हम अलग अलग मान रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर रहे हाँ, हैं। जी, यदि जी, अलग अलग नहीं, अलग अलग वो मानने वाली बात ही खत्म हो जाए, धारणा ही खत्म हो जाए, तो अलग अलग तो है ही नहीं ना। यस, यस, परमात्मा इस रूप में भी प्रकट हो रहा है, इस रूप में भी प्रकट हो रहा है, जहाँ जितने भी प्रकटन है सारे प्रकटन परमात्मा के हैं, यस। सारे रूप परमात्मा के हैं। स्वामी जी, इसमें अगर हम ऐसा सोच, मतलब दिमाग में एकदम से आया, क्या इसे चेतना का डिफरेंस है? जैसे परमात्मा है, उनकी चेतना बहुत हाई लेवल पे है, नहीं नहीं, गाय बैल पशु वही इनकी, वही जी, देखो जो है चेतना ही है। और वो जो चेतना का विकास हो रहा है, सहजता से विकास हो रहा है चेतना का, है ना। इसको हम जन्म भी बोल सकते हैं स्वामी जी, जैसे हाँ, इसी को हम जन्म चींटी है, कह रहे उसकी हैं चेतना कि कम वो है। जो है चेतना का क्रमिक विकास हो रहा है। अब देखो कि एक्चुअली बहुत गहरे में जाओगे तो जो जी, पत्थर है, पत्थर में भी चेतना है, हाँ, लेकिन वो सुप्त चेतना है, पत्थर की चेतना सुप्त चेतना है।
और राइट जैसे जैसे वो डाइल्यूट हो रही है, पत्थर टूट रहा है, रेत के कण में परिवर्तित हो रहा है, वो जी बालू बन रहा है और अपना जो है पंचतत्व हैं और ये सब बिल्कुल वो फिर आपस में मिल रहे हैं, जी है ना? जी सब में चेतनाएं हैं और वो चेतनाएं फिर आपस में सम्मिश्र हो रही हैं, सम्मिश्र होकर के फिर एक नया स्वरूप बन रहा है ना? यस फिर हम वहां फिर उसको जीवन के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यह शैवाल कवक हुआ या अमीबा हुआ, एक कोशिकीय जीव हुआ, राइट है ना? और यह जो है अपना अपना फिर अपना जलीय जीव बने और उभयचर जीव बने, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, पक्षी बने और ये बने। वहां हम जीवन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम वहां जीवन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो पत्थर में भी चेतना है, वहां पे भी एक अलग किस्म का जीवन राइट है ना? वायु में भी जीवन है, जल में भी जी जीवन है, सब में जीवन है। इनके जी सम्मिश्रण से फिर एक और ये पैदा ये हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा एक डायमेंशन अलग हो गया। राइट वहां पर भी चेतना है और यहाँ पर चेतना का थोड़ा एक अलग आयाम आया, अलग डायमेंशन आया। राइट तो ऐसे चेतना का यह विकास हो रहा है और एक साइकिल है और यही उसका आनंद है। ये गेम है ना, राइट एक यस गेम है कि वह जो है शून्य से निसृत हुआ, शून्य से जब निसृत हुआ, शून्य में परम जीवंत है वह, राइट शून्य में वह परम जीवंत है। वह परम जीवंत जब जो है अब इसके माध्यम से जब प्रकट हुआ तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायमेंशन में प्रकट हुआ, है राइट ना? जी है ना? जैसे हम बोलते बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग में जो यस निकला तो वो जो मैटर निकला, है ना, जी पत्थर के जी रूप में जी निकला, जी है ना? फिर गैसेस के रूप में निकला, जस्ट हाँ अपोजिट डायमेंशन में निकला। राइट जो परम संवेदनशील था वो बहुत कम संवेदनशीलता के साथ में प्रकट हुआ। अपोजिट राइट डायमेंशन मतलब जहाँ संवेदनशीलता बहुत कम हो गई। कम हो गई चेतना का उच्च तल जो है सबसे निम्न तल में परिवर्तित हो गया। राइट और वो निम्न तल तल जो है फिर अपना पूरा एक साइकिल पूरा घूमेगा। इस राइट साइकिल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी चेतना में विकास होते चले जाएगा, यस है ना? वो जो पत्थर है वो जब अपना रेत बनेगा, बालू बनेगा, बालू और सब ये जल और पंचतत्व हवा और अग्नि ये सब मिलेंगे और उसमें फिर जो है और तरलता आएगी, उसमें फिर वो अपना जलीय कवक शैवाल बने, है ना? जी वनस्पतियां बनी और फिर जी वो जो है वो एक कोशिकीय जीव बने और छोटे छोटे जीव बने, उभयचर जीव बने, पक्षी बने। ये विकास है ये। राइट और वो विकसित होते होते जो है जानवर बने, जी है ना? फिर जानवरों के साथ में कीट पतंगे जानवर बने, फिर वो विकसित होते होते चिंपांजी बना, है ना? गोरिल्ला यस बना, तो यस यस वन मानुष मनुष्य, है जी ना? जी पहले ट्राइब्स बने, कबीलाई बने, यस फिर जो है यस सभ्य बने। जी ये जो है विकास है और घूम फिर करके फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा, जब यहाँ से छलांग लेगा तो बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा साइकिल लगभग करीब है। जैसे 12 से काटा चला, जी है ना? तो 12 से चला तो एक पे आ गया सीधे, यस है ना? एक पे आया यस मतलब एकदम बहुत कम पे आ गया, फिर 2 3 यस 4 5 6 फिर 11 पे पहुंच गया, तो 11 पे पहुंच गया मतलब मनुष्य हो गया। फाइनल और हम 11 से इतना भोग 12 के आए 12 हैं पे पहुंचेगा तो सीधे परमात्मा हो जाएगा। स्वामी जी जैसे अगर किसी ने इस जीवन में अपनी चेतना जैसे मनुष्य के जीवन में अपनी चेतनाएं नहीं विकसित करी सही हम्म गलत का फर्क नहीं किया पशु के समान जिया हम्म तो फिर क्या होता है मतलब फिर से वही फिर से पशु हाँ, का मतलब गुण होगा अभी भाई अभी उसके स्कूल में वो कक्षा पास नहीं हुई तो फिर से अपना उसको दाखिला दिया जाएगा, फिर से जन्म दिया जाएगा। जा बेटा फिर से स्कूल का बस्ता उठा, फिर ए फॉर एप्पल, पी फॉर पाई, फिर से शुरू कर, है ना? फिर से उसको जन्म मिलेगा, फिर कर। तो ऐसे जो है हम कोई पहला जन्म हमारा नहीं है, ना जाने कितने हजारों लाखों जन्म कितने से हम होंगे मनुष्य यस होते चले आ रहे हैं। स्वामी जी अगर अपने काम में ही रह के जैसे मेरा कुछ प्रोफेशन इसमें हूँ मैं आई कंप्यूटर का तो इसमें रह के अपने आप को मतलब अपलिफ्ट कैसे करा जा सकता है सेम चीज जैसे हम कोई भी चीज को सही गलत में ना देखें बस उसको करें और चेतना जगाएं अपना कॉन्शियसनेस जगाएं और जैसी बुद्धि डेवलप हो उसके अकॉर्डिंग काम करें और गाइडेंस लें वो जो स्पॉन्टेनियस जो जीना है वो सहज जीना होता है। राइट है ना? कल के बारे में आज प्लानिंग मत करो, राइट है ना? और जो आज है वो अपनी प्लानिंग खुद अपने आप प्रकट करेगा। यस हाँ, अभी क्या रिलेवेंट है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। राइट यदि मुझे प्यास लगी है तो मैं अपने आप उठूंगा और पानी पी लूंगा। राइट यस यस पानी उपलब्ध नहीं है तो पानी की खोज में जाऊंगा। हम्म
है ना, पानी की कोई व्यवस्था बनानी है तो वो व्यवस्था बनाने में लग जाऊंगा। अपने आप जो चीजें होने लगेंगी ना स्पॉन्टेनियस, यदि राइट मेरा बिगड़ गया है पानी का सिस्टम तो मैं फिर तुरंत अपना वहाँ व्यवस्था करूंगा कि पानी का सिस्टम कैसे सुधरेगा। राइट भूख लगी है तो भोजन करूंगा, भोजन नहीं है तो भोजन लेके आऊंगा, और अपना कुक्ड भोजन नहीं है तो बनाऊंगा, है राइट ना। सो तो हम आज में जिए, फ्यूचर की चिंता छोड़ें। हम्म, हमारी जो भी चीजें हैं, जैसे दिनचर्या में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हम सही और गलत की परवाह करे बिना पहले तो हम कॉन्शियसनेस में देखें कि भाई हमारा कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, एंड देन वी हम शुड क्या है गो एक्चुअली बिफोर। बहुत डरे हुए लोग हैं ना, हाँ इतने ट्रू। डरे हुए लोग हैं कि हम यस अपने आप को छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। यदि हम अपने आप को सहजता से छोड़े ना जी। तो चीजें ज्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे और स्ट्रेसलेस तरीके से जी कर पाएंगे, और ज्यादा आउटपुट अपने आप निकलेगा। यस पता चला कि हम हर जगह ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं, उसके बाद भी हम फ्री फ्री टाइम हमारे पास निकल रहा है ज्यादा, यस यस ज्यादा रिलैक्स हैं। हम इतने डरे हुए हैं कि हम ऐसा होंगे तो हम पशु जैसे हो जाएंगे, हम ऐसा उल्टा सीधा करने लेंगे, क्योंकि वो परिभाषा है ना, वो जैसे हुआ ना, क्या था, गो विथ फ्लो। गो विद द हाँ, फ्लो। गो विद द फ्लो, तो गो विद द जी। फ्लो जो है, इतनी सुंदर परिभाषा को उन्होंने करप्ट करके मिसयूज किया। करेक्ट यस। तो फिर उसको देख कर डर लगता है कि हम भी कहीं उस राह में तो नहीं निकल जाएंगे। एक्चुअली स्वामी जी, इसका जो मतलब ये जो यूथ का टाइम, मतलब ये जो एज ग्रुप है ना, जिसमें अभी शायद मैं बोलूँ, मैं हूँ अभी, हम्म, तो इसमें जैसे मैंने देखा स्वामी जी, कॉर्पोरेट पार्टीज में या कॉर्पोरेट में, तो इस लाइन का लोग बहुत मिसयूज करते हैं। मतलब गो विद द फ्लो इज जस्ट लाइक अ टैग देखो नेम अंडर देखो विच देखो वी देखो, कैन। मिसयूज तो सब जगह हो रहा है, धर्म का मिसयूज नहीं हो रहा है। हो रहा है जो धर्म सब चीज था, का। मतलब धर्म, ये तो क्या बोला, धर्म सम्मेलन हो रहा है, वहां कहाँ धर्म दिख जी रहा है। बोले वो धर्म धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, वहां जाके देखो तो कहीं कुछ धर्म तो दिखता ही नहीं है। जी। धार्मिक लोग मिलो, उनके जीवन में धर्म कहीं दिखता ही नहीं है, वो बड़े उटपटांग काम राइट। कर रहे हैं, जी। है ना। तो हर चीज का तो मिसयूज है। राजनीतिज्ञ क्या बोले, ये देश के बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, और राजनीतिज्ञ क्या है, यस। बोले महान लोग होते हैं और उनके जीवन में कहीं महानता का दर्शन होता नहीं, राइट। काम पूरे उल्टे पुल्टे कर रहे हैं, राइट। है ना। जहां देखो वहां मिसयूज है। यस। तो जहां मिसयूज खत्म हो जाएगा तो वह जो है, वो कहीं पर भी रहे उसमें संतत्व प्रकट हो जाएगा। यस। नासिक में जो है एक तहसीलदार थे, उनको जी। वहाँ मराठी भाषा में मामलेदार बोलते हैं, जी। है ना। तो राइट। वो जो है मामलेदार अपना जो है वो सहज थे, राइट। तो उनका संतत्व वहीं प्रकट हो जाता था। वो राइट। तहसीलदार भी थे और अपना संत भी थे, और सहज ओप्स। संत थे, कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कोई रूप भी बनाया जाए। जैसे हम तो राइट। सहजता से हम भगवा पहन लेते हैं, ये कॉलेज लाइफ से हमें अच्छा लगा, हमने जी। पहन लिया, जी। लेकिन जी। उन्होंने नहीं भी पहना, राइट। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो पहना जाएगा। यस। यस। तो वो जो है तहसीलदार रहते हुए, और उनकी समाधि बनी है वहां पे जो है ना, ओ गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ी समाधि बनी है। वहां पे अमेजिंग। बहुत लोग जाते हैं उनके वहां माथा टेकने के लिए। राइट। हाँ, तो वो जो है वैसे थे, और हो गए राजा जनक हैं, जी। राजा रहे। राजा यस। रहते हुए जो है वो सही अपना, जीवन हाँ, बिताते हैं। उन्होंने सहज ही संतत्व का जीवन, परम संत, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति थे, है ना। So, जी। ऋषियों में महान ऋषियों से भी महान वो माने जाते, यस। यस। है यस। ना। तो वह जो है कबीरदास जी जुलाहे रहे, तो बढ़िया चादर बुनते रहे, और हाँ। वो एकदम परम शिखर पे रहे भगवत्ता की, यस। है ना। एक, है ना, वही भगवान ही थे ना। भगवान मतलब जी। जो जिसकी फ्लावरिंग पूरी हो गई, तो जी। कबीर कौन भगवान, राजा जनक जी। कौन भगवान, भगवान। अब वो मामलेदार कौन भगवान, बोले नासिक यस। के फलाने तहसील के मामलेदार, लेकिन थे तो भगवान ना। स्वामी जी, इसमें जो मुझे समझ में आया ना अभी अपना बात करके, मतलब मेरा जो एक बना थोड़ा सा दिमाग में जो गया, वो ये चीज है स्वामी जी। जैसे यूथ है, यूथ को ये पता है जैसे गो विद द फ्लो कि भाई से जियो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन वो जो अपन ने एड ऑन किया ना, से उसमें कॉन्शियसनेस डालना कि हम सही कर रहे हैं हाँ, गलत कर रहे हैं, बगैर वो जो बगैर ये अवेयर नहीं हाँ, है स्वामी जी यूथ अवेयरनेस इसको के लेके। साथ ही सब कुछ होगा। यदि अवेयरनेस के साथ नहीं होगा तो राइट। हम नीचे की ओर बह जाएंगे, यस। है ना, और हम अपने गलत को जस्टिफाई कर लेंगे। यस। और अब यूथ कहाँ जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ जो है एक हल्के फुल्के ढंग से समझो तो ठीक है, नहीं तो राइट। हम वो समाज सुधारक की भाषा बोलने लगेंगे कि ये गलत जा रहे हैं, इनको सुधरना चाहिए, जी। इनको सुधारना है, इनको फलाना करना है। अरे खुद को देखो भाई, अपनी निबेड़ो।
नहीं, इट हाँ हैपेंड विद मी आल्सो। जैसे मेरी एक बहुत गंदी आदत अभी पड़ गई स्वामी जी, विल बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म, मेरे को ये मोबाइल फोन्स का ऐसा एडिक्शन हुआ है, मेरे को मतलब इनफैक्ट अब मेरे को थोड़ा शर्म भी आ रहा है बोलते हुए। हम्म, अगर मैं वॉशरूम में भी जा रहा हूँ, मैं मेरे को पॉटी नहीं उतरता, मैं वॉश ये मोबाइल नहीं देख रहा हूँ तो। और हम्म, मोबाइल में क्या देख रहा हूँ? एनीथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट, न्यूज हम्म, देख रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, मतलब सो के उठा हूँ और मेरे को मोबाइल चाहिए, ट्विटर पढ़ रहा हूँ। तो मैं एकदम से ना, वो एडिक्शन हो गया है मुझे मोबाइल फोन को लेके। और जैसे आपने मुझे बताया अभी, जैसे अपना डिस्कशन, उसमें मैंने ये चीज जाना कि अगर मैं उसको, मेरे ख्याल से मैं उसको अटेंशन से, ध्यान से कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब मैं देख तो स्क्रीन पे रहा हूँ, लेकिन दिमाग मेरा और कहीं घूमता रहता है। जैसे जो ऑफिस का हो गया, या मम्मी ने कुछ बोल दिया, या मैंने उनको कुछ बोल दिया, छोटी मोटी चीजें, इन सब पे ध्यान जा रहा है, मतलब फोकस करके नहीं देख रहा। तो ये पर्सनली मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सेम चीज। मैं 10-10 घंटे मोबाइल फोन चला रहा हूँ मम्मी जी, बहुत गलत है ये चीज। मतलब मेरे तो को इस अभी लग रहा है कि मतलब ये गलत आदत पड़ गई है मुझे। तो अब ये यदि ठीक से समझ आ रही है कि ये आदत गलत है तो अपने आप छूट जाएगी। यदि यस, नहीं छूट रही का यस, मतलब है कि समझ में आई नहीं है बात पूरी, यस। है जी, ना? और जी। फिर ये जो एक धारणा बन गई कि इसके बगैर पॉटी नहीं उतरेगी, है ना? हाँ, वो तो हो वो रहा है मेरे साथ में। अब अरे वो जो मैं, है वो जो है, यदि हम उसके बगैर भी अपना सहजता से रहें, चलो ठीक है, वो उसका टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगा, 2-4 दिन में अपने आप सेटल हो जाएगी चीजें। यस, यस। और भीतर से भय है तब जो है अपना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि फिशर हो गया और ये हो जी, गया, है ना? ये भय के कारण होता है। जी। तो यदि भय ज्यादा होता है तो वो हमारे जो है स्टमक और डाइजेशन सिस्टम और इस सबको इफेक्ट करने लगता है। स्वामी जी, डाइजेशन सिस्टम मीन स्ट्रेस, डर से होता है ये हाँ, चीज? डर से होता है। यदि हम जो है डरना छोड़ दें ना कि जो होगा सो देखा जाएगा, राइट, है ना? और अपने आप को लेट गो, छोड़ दिया, जैसे जो होगा सो ठीक है, जो होगा जब होगा देखा जाएगा। राइट। तो फिर जो है वो जैसे-जैसे हम अपने आप को ऑटो सजेशंस देते जाएँगे और डर से बाहर आते जाएँगे, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। यस। उस डर के कारण, भय के कारण, स्ट्रेस के कारण हम ज़्यादा खाने लगते हैं, बार-बार खाने लगते हैं। होता है, हो रहा है। मेरा वेट स्वामी जी अभी हाँ, 83 हो गया है, ओवरवेट तो हो गया काफी। बस वही है कि यदि वो स्ट्रेस और वो ज़बरदस्ती के स्ट्रेस ले रहे हैं, जबकि स्ट्रेस से जी, कभी कुछ मैनेज होता ही नहीं है। मैं नुकसान होता है हाँ, तो लगातार। यदि हम स्ट्रेस छोड़ दें, सहजता से रहें, जी, तो फिर जो है अपना अपने आप वो सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएँगी ना, यस, वो हम यस, ज़्यादा खाना छोड़ देंगे। यस। अगर होश से जिएँगे तो ज़्यादा बार-बार कैसे खाएगा आदमी? जी, आई रिमेम्बर आपने मेरे भूख को एक लेसन भूख भी दिया था, हाँ, काजू कतरी वाला। हाँ, भूख जब लगे तब भोजन करो, ज़बरदस्ती जी, भोजन करने की ज़रूरत ही नहीं है यस, और ज़्यादा भोजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, तो जब जितने भोजन की ज़रूरत है, भूख लगे तब किया, ज़बरदस्ती भोजन नहीं किया, राइट, तो फिर अपने चीज़ें और डर भय के खिलाफ अपने आप को सजेशन देते रहे और अवेयरनेस के साथ रहे। भय आ रहा है तो भय को फेस करो, भागो मत। राइट, हाँ, क्या भय हो रहा है, क्या हो जाएगा, नौकरी जाएगी, राइट, पैसा खत्म जी, हो जाएगा तो फिर उसके बाद भीख माँगना होगा, माँग लेंगे भीख। राइट, अरे इस वर्ष से वर्ष सोचो ना, क्या होगा, भीख माँगना पड़ेगा, माँग लेंगे भीख, मज़दूरी करना पड़ेगा, कर लेंगे मज़दूरी, नहीं जी। मिलेगा तब भी भोजन, कोई बात नहीं मिलेगा, भूखे रह जाएँगे, क्या होगा उसके बाद से मर जाएगा, मर जाने दो। जी के अभी क्या हासिल हो रहा है, उस समय देखेंगे, तब का तब देखेंगे। क्या राइट, होगा, है ना? ये सब बर्बाद हो जाएगा तो तब की तब देखेंगे। राइट, है ना? भूखे रहेंगे तो भूखे रहेंगे, मरेंगे तो मर जाएँगे, क्या होगा? राइट, वर्ष से वर्ष सोच लो। जब वो भय का सामना करो और वर्ष स्थिति के लिए एक्सेप्टेशन दे दो मन को कि ठीक है, हम तैयार हैं। भूखे रहने के लिए राइट, तैयार हैं, बर्बाद होने के तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। राइट, है ना? तो फिर वो अब किस बात पे डराओगे? हम तो सबके लिए तैयार हैं ना। लेकिन ये चीज़ बार-बार करनी पड़ेगी कि वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर दबा वो है ना, तो एक बार बोलने से जाएगा नहीं। राइट, तो बार-बार हम अपने आप को उसके लिए तैयार करेंगे। क्या होगा? अरे सब लोग जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे। है ना? राइट, नहीं जी पाएँगे तो नहीं जी पाएँगे, वो तो मरना तो है ही ना, कभी न कभी यस, तो मरना ही है। यस, कोई यस, गारंटी है क्या कि ये सब कुछ रहेगा तो जी जाएँगे? वो तो अपना ये कहिएंगे, ये लड़कों को अपना हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कोरोना से यस। मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई सुबह निकला घर तो रात को नहीं आ रहा रात को नहीं पहुंचा, है ट्रू। ना? तो उसको कोई गारंटी तो है नहीं किसी चीज़ की, यस, तो किस चीज़ से डरना है? राइट, तो जिस चीज़ से डर है, अपने सारे डरों को जो है वो सामने लाओ और उसको फेस करो और उसके अपोजिट में अपने आप को तैयार करो कि ठीक है, हम तैयार हैं इसके अपोजिट स्थिति के लिए, जो वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति है, बुरी से बुरी स्थिति के लिए हम तैयार हैं। राइट।
तो इस प्रकार से जो है भय खत्म होने लगेगा, स्ट्रेस खत्म होने लगेगा। भय और स्ट्रेस खत्म होगा तो सहजता आने लगेगी। और हम अवेयर हैं तो बार-बार नहीं खा सकते, उल्टा-सीधा नहीं खा सकते हम। यस। बेहोश स्वामी आदमी जी ही बार-बार खा जी, सकता है, तो अवेयरनेस को ही बढ़ाना है। ट्रू। हाँ, तो इसके मेन लिए चीज इज अवेयरनेस ना, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। हाँ, हाँ, हाँ। आपसे बात करके ना मन पॉजिटिव हो जाता है स्वामी जी। मतलब वो एक दवाई का डोज नहीं होता है, या वो पेड़ों पे नहीं अपन छिड़काव कर देते हैं कि भाई अभी ठीक है, वैसा लगता है। इट फील्स रियली पॉजिटिव और एक अच्छा ऑरा आता है और बूस्ट मिलता है बस बातों में। बस अब सहज हो जाओ और सहजता से निकलो बढ़िया घूमने-फिरने, है ना? और स्वामी घूम जी फिर बस के जो है जाके दवाई ले आओ। जी जी हाँ, स्वामी जी दवा ले आओ और दवा लो। जी। आप बस ठीक है फिर। आशीर्वाद दीजिए हाँ, स्वामी जी। ठीक है। And हाँ। जी, आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव लगता है। इट रियली फील्स पॉजिटिव और हुँ, इतना अच्छा, मतलब निकल जाता है टेंशन। और एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट आपसे ना कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। मतलब सब बहुत क्लियरली समझा देते हैं, बहुत अच्छा है वो हुँ, चीज। हुँ। ठीक है फिर। जी अच्छा। जी स्वामी जी। हाँ, जी थैंक यू सो मच हुँ, स्वामी जी। हाँ, इट्स ओके। जी जी।